कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईन पीन पौने तीन कर भले ही दोस्तों जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हासिल कर ली हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव और दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी और एक तरफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना होगी कि भले ही असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एक तरीके से फ़ायदा करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव और संजय सिंह बीजेपी के सामने खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तो पहले से ही बीजेपी के आगे खड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर सुपड़ा साफ हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में दोस्तों बीजेपी तोड़ मड़ोड़ कर ख़रीद फरोश कर अपने लिए 67 सीटें जीत लेती है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने दोस्तों आज इस बेईमानी से सीटें जीती। सवाल तो ये है कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है या फिर जीत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी की करारी क्या ये कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से हार होने वाली है। क्यों होने वाली है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न समझिए आप। एक तरफ बीजेपी ने आम जनता और किसानों को अपना दुश्मन बना लिया। किसानों ने दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ पिछले 6 से 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है दोस्तों, और वो क्या चाहती है। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले लोगों को दोस्तों वर्गलाने की है, ये समझाने की कि भैया हिंदू मुसलमान करो, वोट हमें ही दो, लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव में कूदने से बीजेपी को जो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी यूज़ कर रही है। आपने देखा होगा पूरी गोदी मीडिया पर आजकल असदुद्दीन ओवैसी के चर्चे हो रहे हैं, और ये वही जनता है दोस्तों जो असदुद्दीन ओवैसी को, ये वही बीजेपी है जो सोते उठते कोसती है क्योंकि वो मुसलमानों का साथ देते हैं, इनका ये मानना है। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा दाव खेल रही है। वरना आप सोचिए, बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल असदुद्दीन ओवैसी को दिखा रहा है, ये बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए, असदुद्दीन ओवैसी नहीं बीजेपी के लिए बल्कि अखिलेश यादव मुसीबत का सबब बने हुए हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यूपी में अगर इस वक्त कोई सी सबसे मजबूत पार्टी है जो सामना कर सकती है बीजेपी का, वो है दोस्तों अखिलेश यादव। जी हाँ, यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है दोस्तों कि कहीं सीटें ना मिल जाएं जो यहाँ पर इनको, अखिलेश की पार्टी को, सपा को, वरना पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ अब मायने समझिए, असदुद्दीन ओवैसी की 106 सीटों के दोस्तों 125 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी 10 सीटें जीतते हैं, 20 जीतते हैं, लेकिन दोस्तों इन सीटों के मायने क्या है। असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा करा रहे हैं। जो एक तरफ लोग वोट देते हैं, जैसे कि बंगाल में आपने देखा, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया। इसी तरीके से दोस्तों एकजुट होकर आपको वोट देना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी से भी ज़्यादा या फिर जो कांग्रेस से भी ज़्यादा जो सही और सटीक मुद्दे उठाते हैं वो है अखिलेश यादव। उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, जो आज हो रहा है यूपी में मुसलमानों के साथ, उसके लिए आवाज़ उठाई है अखिलेश यादव ने। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित समाज के साथ होता है, उस पर आवाज़ उठाई है। तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि फ़िलहाल यूपी में बीजेपी का खेल ख़त्म होने जा रहा है। भले ही यूपी में दोस्तों ये डंका बजाया जाए कि हमें सीटें मिल रही हैं और हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की अंदरूनी अभी हालत क्या है ये आप भी जान सकते हो। याद करिए इन लोग के वो बयान दोस्तों जब इन्होंने बंगाल में जाकर दिए थे कि 2 तारीख को दीदी की विदाई होगी और 2 तारीख को देश आज़ाद हो जाएगा, जबकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि एक एक कर भारतीय जनता पार्टी को देश से निकालना होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री बदल गया ना दोस्तों, तो समझिए कि देश की किस्मत भी बदल जाएगी। आज हमें दोस्तों डर कर धमका कर रखा जाता है। आप सोचिए, आज इस देश की जनता परेशानी में जी रही है। आज जो हो रहा है देश की जनता के साथ वो सब लोग देख रहे हैं।
लोगों को डराया धमकाया जा रहा है दोस्तों, उनके ऊपर जालसाजी झूठे केस लगाए जा रहा है, राजद्रोह लगाया जा रहा है। और आज जो देश में ये हालात है बीजेपी की वजह से ही है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि असदुद्दीन ओवैसी को वो वोट दे देंगे क्योंकि हम भाई मुस्लिम समुदाय के हैं, या कोई और सोचेगा कि हम बीजेपी को दे दें क्योंकि हम हिंदू समुदाय के हैं। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा बंगाल की तरह ही, और यहाँ पर भी आपको एकजुट होकर वोट करना होगा। किसी भी एक पार्टी को करो लेकिन एकजुट होकर वोट करो, ताकि दोस्तों इस भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिले और देश जो है आज़ाद हो जाए बीजेपी मुक्त। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि